को मजदूरी भुगतान करना होगा। मकान मालिक डॉक्टर सत्यम गुप्ता को मजदूरी भुगतान करना होगा। दवा खाकर जहर खाकर हम मर जाएंगे। हम लोग बोले नहीं, मरना नहीं है, इंसाफ मिलेगा। बोल रहे हैं हमको बार बार प्रशासन जो हमको तंग कर रहा है, खाली तंग कर रहा है, वो ठीक है, सच्चाई सामने एक दिन आएगा। हम ये चाहते हैं कि जो हम लोग इसका मजदूरी जो बकाया है वो मजदूरी इनको दे दे, और जो इसके चोरी का आरोप है वो थाना सीध करके दिखावे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। भवन निर्माण और अन्य सनिर्माण कामगार यूनियन यहां पर आज एकत्रित हुए हैं और उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं, वो किस लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं, उनकी मांगे क्या है, किस चीज को लेकर यहां पर वो एकत्रित हुए हैं, आइए सीधे उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार उनकी समस्याएं क्या है। जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। नाम मनोज भूइया, ये बसाई टोला रहने वाले हैं, चटकपुर सुंदर नगर। तो किस चीज को लेकर आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मजदूरी के लेके क्या है पूरा मामला? मामला यह है कि काम कर रहे थे, मजदूरी नहीं दे पाए, उसी के लेके हमरे पे आरोप लगा दिए गए। काम यहाँ पर कौन कर रहे थे और किसने मजदूरी नहीं दी है? मालिक नहीं दी। कौन है मालिक? मालिक सत्यम गुप्ता डॉक्टर जी। और जिन्होंने काम किया है वो? मनोज भूइया मैं हूँ अच्छा, वो आप है। जी। तो आपने भवन का काम किया लेकिन आपको इसकी मजदूरी नहीं मिली है, किसी भी मजदूर का भुगतान नहीं किया गया है। तो अब आप क्या चाहते हैं? दिलाने का आप लोग का यही है। आप क्या कहेंगे? जैसे ये मनोज जी जो है ये काम कराए हैं, और इसके साथ बहुत सहयोगी मजदूर भी हैं, और काफ़ी दिनों से काम कराए। काम कराने के बाद में डॉक्टर साहब बोले कि पैसा देंगे। इसके बाद जब पैसा ये काम हो गया, जब पैसा मांगने आया तो इसको चोरी को आरोप में लगा कर करके मंदिर में कुछ लोग यहाँ के जो स्थानीय है वो बंद कर दिया लगा कर करके। और बंद करने के बाद में इसको जो है सो तरह तरह की जब जब पैसा मांगने आ रहे तो पुलिस प्रशासन की जरिए टोर्चर भी किया कि हमारे घर में चोरी के आरोप किए हुए हैं। हम लोग कई बार इनको ये बुलाए भी गए, नहीं आए। तो आज हम लोग विधिवत धरना प्रदर्शन में सब मजदूर लोग जितने बैठे हुए हैं, जब तक ये मजदूरी का भुगतान नहीं कर देता है तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। और ये जब तक ये भुगतान नहीं, धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे, और हम लोग मजदूरों की लड़ाई के लिए ये पार और उपार की लड़ाई लड़ेंगे। जैसा कि आपने कहा कि इन्हें बंधक बनाया गया था, आप लोग यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इस दौरान आप लोग नारे लगा रहे थे, तो किसी को मंदिर में बंधक बना कर रखने की बात हाँ, कही गई जब थी, ये क्या वो यही है? हाँ, ये मनोज जी हैं। जब ये शुरू जब काम आया था इसको बंधक बना करके मनोज जी हैं। मनोज जी को ही इसी की बंधक करा करके रखे थे जब मजदूरी मांगने आए थे। तो इन पर चोरी का आरोप लगाया है, तो क्या ये आरोप सिद्ध हुआ है या अभी सिर्फ आरोप? आज चोरी में आज से 10 महीने हो गए। ये पुलिस के प्रशासन इसको बार-बार उठा के ले गए, और जैसे कि ये मारपीट भी किए कई बार, 3-4 बार ऐसा हुआ। कहीं-कहीं जहाँ मर्ज़ी वहाँ से उठा के ले गए। तो ये सिद्ध करना पुलिस तो क्या प्रशा इनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुआ है? नहीं, जब एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है तो किस बेस पे प्रशासन इन्हें उठा कर लेके यही जा रही है? यही तो हम लोग समझ में नहीं आता है कि जब कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ और कुछ नहीं हुआ तो प्रशासन को उठाने का क्या राइट है कि उठा के ले जा करके मारपीट करना और टॉर्चर करना। 10 महीने से ये मजदूरी में, जैसे कि मजदूर काम करने वाला व्यक्ति जो है सो अपने परिवार को संतुलन बिगड़ गया है इनका, इसी वजह से, प्रशासन की वजह से। और प्रशासन इसको बार-बार जैसे कि हमेशा टॉर्चर करते रहा आज तक। तो हम लोग जितने यूनियन वाले लोग हैं, भारतीय मजदूर संघ का, आज इन लोग ये भी बोल रहा था कि अगर हमको दवा खाकर जहर खाकर हम मर जाएँगे। हम लोग बोले नहीं, मरना नहीं है, इंसाफ मिलेगा, और ज़रूर मिलेगा। आपको मरने का कोई ज़रूरत नहीं है। बोल रहे हैं हमको बार-बार प्रशासन जो हमको तंग कर रहा है, खाली तंग कर रहा है, वो ठीक है, सच्चाई सामने एक दिन आएगा। तो आज हम लोग विधिवत जो है इनके मकान पे आकर करके धरना प्रदर्शन महात्मा गांधी की तरह हम लोग स्वतंत्र पूर्व धरना प्रदर्शन दिए हुए हैं। जब तक ये हम लोग इसका मजदूरी भुगतान नहीं कर देता है तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो आप लोग थाना जाकर पता करने की कोशिश आप लोगों ने नहीं की कि जब कोई एफआईआर नहीं हुआ है तो आप लोग बार-बार क्यों इसे टॉर्चर कर रहे हैं? थाना में जब भी थाना में जाते थे, अभी जैसे एसडीओ साहब के जो ऑर्डर पेपर आया, जब हमारे गए सिग्नेचर कराने के लिए, थाना वाला साहब बोल रहा है कि आपका पेपर हम नहीं लेंगे। यानी थाना भी मिली भगत है इसके साथ। अब आप क्या चाहते हैं? इस प्रदर्शन के द्वारा आप क्या कह हम ये चाहते हैं कि जो हम लोग इसका मजदूरी जो बकाया है वो मजदूरी इनको दे दे, और जो इसके चोरी का आरोप है वो थाना सिद्ध करके दिखावे। हैं, हमारे मजदूर के साथ में जो अत्याचार थाना वाला करता है ये करना बंद करे, हैं, और इसका जो कलंक जो दिया गया है वो सिद्ध करके दिखावे। हम लोग यही चाहते हैं। तो आज का जो ये आपने धरना प्रदर्शन किया है, अगर इसका रिजल्ट कुछ नहीं आता है, तो आगे आपकी रणनीति क्या होगी? तो अगर रिजल्ट नहीं आता है, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम लोग यहीं धरना प्रदर्शन पे बैठे रहेंगे। जब तक इसका रिजल्ट नहीं आता है तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं उठेंगे। तो आप किनसे माँग करना चाहते हैं? हम जो मकान मालिक हैं उनसे मांग करेंगे, उनके यहाँ बैठेंगे, जाकर बैठे हुए हैं, और उनके यहाँ बैठे तो रहेंगे। मकान मालिक से आप लोगों की पहले भी बात हुई होगी, तो उनका कहना क्या है? उनका उनका क उन वो तो ना मज़दूरी देने की वजह से वो क्या कर रहे हैं कि उल्टा इनके पास आरोप लगा रहे हैं, ताकि ये मज़दूरी या ना माँगे। तो हम लोग छोड़ थोड़ी देंगे, जो मज़दूर काम किया है वो तो मज़दूरी देगा ही, लेना है। नहीं मज़दूरी मत लेगा तो उसका आर्थिक स्थिति कैसे चलेगा? और इनके साथ एक यही नहीं है, अनेक कई मज़दूर हैं।
पैसा कहाँ से देंगे ये? यही चाहना है। आपका नाम? मेरा नाम विश्वनाथ पंडित, रांची अनुमंडल अध्यक्ष। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि अध्यक्ष जी का कहना है कि वो मकान मालिक के मकान के नीचे ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये बस इतना चाहते हैं कि जो मजदूर यहाँ पर उनके भवन निर्माण में कार्य किया है उसका मुआवजा ये लोग दें, उसकी भरपाई करें और उसके बाद जो भी है ये लोग नहीं तो जो आगे आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं सिमरन शुक्ला, स्वराज पोस्ट, रांची।